मॉर्निंग। और आज का हमारा जो सर ने बताया रक्त संबंधी रोगों के बारे में हम बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और हमारे पास क्या-क्या धन्वंतरि के प्रोडक्ट हैं, कैसे हम उनसे निदान ले सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी ये सब परेशानियों को, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल में रक्त संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो रक्त क्या है? रक्त जो है वो हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है, जो भी शरीर के अंदर है वो हमारे शरीर के अवयव है। रक्त एक ऐसा अवयव है जो लगभग 6 से 7 लीटर रक्त हमारे शरीर में चौबीसों घंटे घूमता रहता है। ये एक ऐसा पदार्थ है हमारे शरीर का कि जो स्टेशनरी नहीं, पूरे तरह से मूवमेंटरी है, मतलब पूरे तरह से शरीर में इसका संचलन चलता रहता है, स्टेशनरी नहीं, स्थायी नहीं होता। स्थायी होता है एकदम एंड में। तो स्थायी न रहे और वो पूरा संचलन शरीर में अच्छे से चलता रहे, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे पहले जान लेंगे कि कौन-कौन से ऐसे अवयव हैं रक्त के, क्या-क्या मतलब रक्त का जो कंपोजिशन है वो क्या है, ब्लड डिसऑर्डर्स क्या-क्या हो सकते हैं, संबंधी समस्याएं क्या-क्या हो सकती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन देखते हैं, मतलब ब्लड जो है वो किस इससे बना हुआ है, क्या-क्या अवयव होते हैं रक्त के। कंपोजिशन ऑफ मैमेलियन ब्लड, 3-4 तरह के इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर्स हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा, यानी कि जो तरल पदार्थ होता है ब्लड में, प्लाज्मा। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें क्या-क्या होता है देखिए, प्लाज्मा में होता है वाटर, आयंस यानी कि ब्लड इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या आ गया इसमें? ग्लोब्यूलिन। जो भी हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे आप सभी को पता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन यानी क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ, पोषक तत्व जो कि ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए जाते हैं। तो मित्रों, पूरे हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों का आवागमन है, हमारे आमाशय से लेके बाकी पूरे शरीर में जहां-जहां पे पोषक तत्व और ये प्रोटीन्स वगैरह पहुंचाए जाते हैं, ये रक्त के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? बहुत सारे सॉल्वेंट को ये कैरी, मतलब इसमें घुलकर हमारे जो पोषक तत्व हैं वो पूरे शरीर में पहुंचते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस रखता है, पीएच का रेगुलेशन करता है, हमारे शरीर के अंदर जो अवयव हैं, जो शरीर का पीएच है उसको मेंटेन रखता है। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट वो क्या है, क्लॉटिंग और डिफेंस में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्लॉटिंग यानी क्या? ब्लड क्लॉट हो जाना। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप देखोगे कि थोड़ी भी चोट लगती है जब, तो ब्लड बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन विद इन 2 to 3 मिनट्स ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत महत्व है प्लाज्मा का। और डिफेंस कैसे? जो इसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं, वो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब जैसे मान लो कोई भी वायरल बैक्टीरियल फीवर होता है, या कोई भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसी बॉडी प्रवेश करती है, तो इमीडिएटली यह जो सब सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है? डिफेंस का काम करती है, इम्यूनिटी का काम करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है ब्लड का? डिफेंस मैकेनिज्म देना। दूसरा इसमें होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है इंपॉर्टेंट, नंबर होता है प्लेटलेट्स का पर माइक्रो ml ऑफ ब्लड में 2,50,000 से 4,50,000 इसका नंबर होता है। और इसका फंक्शन क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। तो प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट हैं ब्लड क्लॉटिंग में। दूसरा इसका अवयव है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं। इसका नंबर होता है 5,000 से 10,000 पर माइक्रो ml ऑफ ब्लड। तो जब यह नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, दो ही संभावनाएं होती हैं, किसी भी अवयव की संभावनाएं क्या है? दो है। तीसरा है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं
5 से 6 मिलियन मतलब 50 लाख से 60 लाख तक पर माइक्रो एमएल ऑफ ब्लड। इसका फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाल रक्त कोशिकाओं का ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में से बाहर निकालना। मतलब जो हमारी वायु ये है, प्राण वायु है, ऑक्सीजन जो है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो घातक है, टॉक्सिन है। तो इसका ट्रांसपोर्ट करना ये किसका काम है? लाल रक्त कोशिका। तो प्लाज्मा, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। अब संभावनाएं क्या क्या है? ब्लड बेसिक क्या बोलता है? व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम की, जो कि हमारे शरीर में होती है इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। गलती कहाँ पे होती है? यदि आपकी लाल रक्त कोशिकाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में यदि बढ़ जाएं, तो यह सिम्टम हमें कहाँ दिखता है? जब आपके शरीर में इन्फेक्शन हो। यदि संख्या बढ़ी हुई दिखी, जब ब्लड टेस्ट करते हैं, यदि व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर में इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, या फिर कुछ कैंसर जैसी स्थिति हो गई है, एक्यूट या क्रोनिक ल्यूकेमिया। दूसरा होता है बहुत कम यदि हो जाए, ठीक है, बहुत कम यदि हो जाए तो उसको बोला जाता है ल्यूकोपेनिया। यह इसके कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, किसी दवाइयों के कारण, इन्फेक्शंस, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के कारण, कुछ विटामिन्स की कमियों के कारण, या फिर पोषक तत्वों की कमियों के कारण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड। बहुत सारे डिसऑर्डर्स में ल्यूकेमिया, लो ब्लड सेल्स काउंट बताता है इम्यूनिटी कम हो गई है, और हमारी जो इन्फेक्शंस की जो क्षमता है, हील करने की क्षमता है, वह कम हो गई है। दूसरा क्या है? रेड ब्लड सेल्स। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? यह ऑक्सीजन को शरीर में से, लंग्स में से सारे ऑर्गन्स में ट्रांसफर करता है। गलती कहाँ होती है? जब लाल रक्त कोशिकाएं बहुत ज्यादा हो जाएं, तो इट कैन कॉज अ कंडीशन, इसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। जब लाल रक्त कोशिकाएं बहुत गाढ़ी हो जाती हैं, तो उस समय ब्लड क्लॉट होने की संभावना होती है। मान लो ब्लड क्लॉट आपके ब्रेन की नलिकाओं में हो गया, ब्लड क्लॉट आपके हार्ट की नलिकाओं में हो गया, तो संभावना क्या है? स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए खूब ज्यादा संख्या भी सही नहीं, क्योंकि यह थक्के हो जाते हैं, मतलब रक्त के थक्के जब हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट जिसको बोलते हैं, या फिर बहुत कम यदि हो गया, टू लो, उस समय उसको बोला जाता है एनीमिया। यह कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें बहुत सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। यदि लाल रक्त कोशिकाएं कम हो गई तो क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा पूरे शरीर के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है अंदर, वो बाहर नहीं निकलेगी, तो टॉक्सिन्स अंदर बढ़ जाएंगे और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा? आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, पेल लुकिंग, यानी कि पूरा शरीर सफेद पड़ जाता है, बहुत थकान आती है। यह इंपॉर्टेंट है लाल रक्त कोशिकाओं का। और प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, ब्लीडिंग को रोकती है। और जो भी हमारे शरीर में घाव होते हैं, अंदरूनी या बाहरी, कोई भी चोट लगती है, जैसे ही हाथ कट गया या फिर कहीं भी आपको चोट लग गई, तो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। 2 से 3 मिनट में ब्लीडिंग रुकनी चाहिए। गलती कहाँ होती है शरीर के अंदर? यदि प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा हो गया, दोनों संभावनाएं, बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? हाई रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट। ये क्या कर रहा है काम? प्लेटलेट का काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। यदि ज्यादा हो गया, प्लेटलेट काउंट ज्यादा हो गया, तो जगह जगह पे ब्लड क्लॉट हो जाएंगे। और यदि बहुत कम हो गया, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया, तो क्या होगा? ब्लीडिंग बढ़ते जाएगा। इसके लिए क्या है? कोई भी तीनों ही कोशिकाएं, चाहे वो सफेद रक्त कोशिकाएं हो, लाल रक्त कोशिकाओं हो या फिर प्लेटलेट, तीनों की जो मात्रा निर्धारित है उसमें ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा और बहुत कम, तीनों ही हानिकारक है।
क्या क्या हो सकता है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, ये देखिए, ये आपका ब्लड है, ये है लाल रक्त कोशिकाएं, ये है सफेद रक्त कोशिकाएं और ये है प्लेटलेट। ये सिर्फ चित्रीकरण से समझाया गया है कि ऐसा होता है ब्लड में। तो क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? जब आपका आरबीसी काउंट बढ़ गया यानी लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ गई, उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। लाल रक्त कोशिकाएं कम हो गई, उसको बोलते हैं एनीमिया। डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो गया, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। प्लेटलेट काउंट बढ़ गया, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और यदि कम हो गया उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये बहुत सिंपल है, 3 चीजें हैं, तीनों में या तो बढ़ोतरी होती है या कमतरता होती है, उसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन नाम है। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार छोड़ देती हैं, कुछ अलग टाइप का आकार ले लेती हैं या फिर टूटने लगती हैं, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं मिसहैपन यानी क्या, आकार बदल गया या फिर ब्रेकडाउन हो गया, तो इसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। अब एक और चीज होती है ब्लड के अंदर, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? यह एक प्रोटीन है। ग्लोबिन, हीम यानी रक्त और ग्लोबिन यानी क्या, प्रोटीन। तो ऐसा प्रोटीन जो रक्त को ले जाने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में से ऑक्सीजन को, मतलब लंग्स में से, हमारे फेफड़ों में से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है, और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में से लेता है और वापस लंग्स तक लेके जाता है। तो यह एक साइकिल है। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, यह है ये पूरा रक्त, जैसे ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। यह है हीम, यह है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये है ग्लोबिन, और उसमें एक और चीज पाई जाती है, आयरन। तो यह 3 चीजों से मिलके बनता है हीम और आयरन। यह हीमोग्लोबिन में इंपॉर्टेंट, मतलब हीम हो गया प्रोटीन, रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं, और आयरन उसमें पाया जाता है। इसका काम क्या हो गया? हीम जो है यह ऑक्सीजन से क्या क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और रेगुलेशन, ब्लड फ्लो का रेगुलेशन करना, और ब्लड पीएच को मेंटेन रखना। अब इसमें यहाँ से अच्छे से समझाया गया है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कैसे कनेक्टेड है। यह है हीमोग्लोबिन का संरचना। यह ऑक्सीजन को लेता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इससे कनेक्ट होती है लाल रक्त कोशिका हीम से। यह हीम है, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन इससे कनेक्ट होती है, जुड़ती है, लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाती है, ये लाल रक्त कोशिका है, और शरीर की कोशिकाओं में पहुंच के ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है। और मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पहुंचता है, और लाल रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो है, जब ये खाली हो गया ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और रक्त के द्वारा ही यह लंग्स में पहुंचता है, बैक टू लंग्स, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन किसके कारण होता है संभव? हीमोग्लोबिन के कारण। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है, यह है नॉर्मल। ये आपकी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, ये प्लेटलेट्स। अब ये नॉर्मल है, ठीक है, तीनों की संख्या नॉर्मल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब यदि यह कम हो गई, क्या लाल रक्त कोशिकाएं कम हो गई, देखिए इस चित्र में, ये क्या कंडीशन कहलाएगी? एनीमिया। यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं कम हो गई, संख्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे कितनी कम बची? यह लाल रक्त कोशिकाएं कम हो गई, डब्ल्यूबीसी वैसे ही है, प्लेटलेट भी वैसी ही है, सिर्फ लाल रक्त कोशिकाएं कम हो गई। तो क्या होगा? फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना
और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से लेके लंग्स के द्वारा बाहर निकालना। तो यह यदि लाल रक्त कोशिकाएं कम हो गई तो क्या होगा, हमारे शरीर में से ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर ही रहेगी। तो बहुत सारी रिस्क हो सकती है हाई और लो हीमोग्लोबिन लेवल की। जब लो हीमोग्लोबिन होता है, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लो हीमोग्लोबिन, तो किडनी डिसीजेस हो सकते हैं, लिवर डिसीज हो सकते हैं और एनीमिया, जो कि बहुत सारी दूसरी शिकायतें पैदा करता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह गया शरीर के अंदर, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और यदि हीमोग्लोबिन बढ़ गया, बढ़ भी सकता है हीमोग्लोबिन, यह कम होता है लेकिन बढ़ भी सकता है, तो क्रोनिक लंग डिसीज हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इस तरह से अलग अलग जो अवयव हैं हमारे रक्त के, उनके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी है वो क्या है, एनीमिया, जो कि बहुत कॉमन है, साधारण है महिलाओं में, पुरुषों में, जिनमें रक्तस्राव ज्यादा होता है, रक्त की कमी हो जाती है, उनमें हम बोलते हैं ना रक्त कम हो गया, रक्त की कमी हो गई। तो रक्त की कमी में क्या हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है और फिर ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक जाता है। ये देखिए, नॉर्मल ब्लड, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एनीमिया जिसमें बहुत कम रक्त कोशिकाएं बची हैं, तो ये कहलाता है एनीमिक ब्लड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि होता क्या क्या है। ये नॉर्मल है तो आपका हाथ एकदम लाल दिखेगा, पिंक गुलाबी दिखेगा, जब आपकी लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य है, और जब लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है तो ये सफेद पड़ जाता है। और क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, फटीग, बहुत थकान होना, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, ऑक्सीजन तो प्राणवायु है, यदि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, थकान रहेगी, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएंगी, फिर चेस्ट पेन होगा, बहुत कमजोरी आ जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑक्सीजन कम है तो सांस लेने में तकलीफ होने ही वाली है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, आपकी त्वचा पेल सफेद हो जाती है, येलोइश हो जाती है, आपके सिर में दर्द होता है, डिजीनेस होता है, सर हल्का हल्का लगने लगता है या फिर हेडेक होता है। ये सिम्टम्स यदि आपको दिखते हैं बहुत कंटिन्यूअस ज्यादा दिनों तक, तो फिर आपको रक्त की जांच करानी चाहिए, हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए, और फिर सब समझेगा कि हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया हो गया है। क्या इसका रूट कॉज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कारण, एनीमिया का कारण क्या है? देखिए, आयरन डेफिशिएंसी, हमारे पोषक तत्व सब हम जो भी आहार लेते वहीं से शुरुआत है, तब जो भी आहार ले रहे हैं उसमें कमी कहाँ हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी, फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, B9 यानी कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसके कारण क्या हो गया, डिक्रीज ब्लड सेल प्रोडक्शन, लाल रक्त कोशिकाओं का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, ब्लड लॉस होने लगता है और लाल रक्त कोशिकाएं टूटने लगती हैं। टूटी हुई लाल रक्त कोशिकाएं किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो दूसरा होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, पोटेंशियल कॉजेज ऑफ एनलार्ज्ड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं का साइज बढ़ जाता है, यह भी विटामिन B12 या फिर फोलेट डेफिशिएंसी के कारण है। ये देखिए, ये चीज बार बार आ रही है, विटामिन B12, इसका बहुत ध्यान रखना है। लिवर डिसीज हो सकता है, मेल एब्जॉर्प्शन, मतलब शोषण अवशोषण अच्छे से नहीं हुआ है, यदि जो भी हमने पोषक तत्व खाए उनका अवशोषण यदि सही से नहीं हुआ तो भी यह हो सकता है। ज्यादा अल्कोहल का प्रमाण शरीर के अंदर रहे, परनीशियस एनीमिया और हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं का साइज बढ़ जाता है। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं, ये भी एक तरह का एनीमिया है। मैक्रो यानी बड़ा हो जाना, मैक्रोसाइटिक, मैक्रो मतलब क्या, बड़ा, एनीमिया जहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं का साइज बढ़ गया, तो ये भी एक तरह का एनीमिया है। तो इसके कारण हमने देख लिए। एक होता है सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं यह हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल और पूरी जो ब्लड सेल्स का
जो आकार है, ये देखिए आकार ही बदल जाता है। यह है नॉर्मल लाल रक्त कोशिका। इसको यदि हम ट्रांसफर सेक्शन यानी इसमें जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये इस तरह से दिखती है। ये देखिए, ये अपना ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनी है। ये है लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, गोल कलर, गोल 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 होती है, ठीक है। और जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो इसमें किसी भी कारण से यदि स्ट्रेस है, देखिए अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन, कोई भी स्ट्रेस है शरीर के अंदर, तो लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ये देखिए, यह ऐसी लाल रक्त कोशिका इस आकार की हो जाती है। देखिए एबनॉर्मल सिकल सेल सेक्शन, ये ऐसी हो जाती है। ये यहाँ पे देखिए ऐसी है, और यहाँ पे ये कैसी हो गई, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आकार भी बदल जाता है, और सिकल शेप यानी पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर बदल गया। तो जब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई करना, तो अब इसमें यदि ये क्लस्टर बन गए, एक साथ इकट्ठे हो गए, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, स्टिफ हो जाते हैं हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं सिकल शेप ले लेना, उसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो हर तरह से यह अलग अलग तरह का एनीमिया होता है। अब क्या है, दूसरा जो ऑर्गन हमने देखा था प्लेटलेट्स, अंडरस्टैंडिंग प्लेटलेट्स काउंट, नॉर्मल रेंज, लो एंड हाई प्लेटलेट काउंट। ये है नॉर्मल, कितनी होती है, 50 से 60 लाख। लो प्लेटलेट यदि हो गई तो क्या हो जाएगा, उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट काउंट कम हो गया, और इसका काम क्या है, प्लेटलेट का ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। यदि लो प्लेटलेट हो गई और यदि आपको इंजरी होती है, आपको कहीं चोट लगती है, तो क्या होगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं और रक्त प्रवाह बढ़ते जाएगा। और यदि हाई प्लेटलेट हो गया, प्लेटलेट काउंट यदि ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या है, शरीर के अंदर ब्लड, जो आपकी रक्त वाहिनियां हैं, उसमें रक्त के थक्के बन जाएंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो जब आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल है, ब्लड गाढ़ा हो गया। जब गाढ़ा हो जाता है तो थक्के बनते जाते हैं, और जब ये थक्के बन जाते हैं तो वो हार्ट में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, कहीं भी जाके वो क्लॉट बन जाता है। उसके कारण फिर स्ट्रोक होता है या फिर हार्ट अटैक होता है, क्योंकि रक्त प्रवाह फिर रुक जाता है। इसके लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम कब होता है, वायरल इन्फेक्शन में, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की, इसमें यह ज्यादा होता है। हाई प्लेटलेट काउंट के भी बहुत सारे कारण होते हैं, इसमें स्पेशली आपका जो पोषण तत्व है उसके कारण यह थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है या हाई प्लेटलेट काउंट होता है। एक होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में भी क्या होता है, यह नॉर्मल आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल डैमेज होने के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और यदि यह ब्लीडिंग रुकी नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, तो रक्त बहता जाएगा, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। इनएबिलिटी टू फॉर्म क्लॉट, कोएगुलेशन डिसऑर्डर, मतलब कोएगुलेशन यानी क्या, रक्त का थक्का बनना। तो यदि यह नहीं हुआ, थक्का नहीं बना, 2 से 3 मिनट में ब्लड क्लॉट होता है, उसका ब्लीडिंग टाइम उसको बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। तो 2-3 मिनट तक रक्त बहता है, और उसके इमीडिएटली बाद आप देखोगे रक्त का बहना रुक जाता है, क्योंकि वहां पे क्लॉट बन गया। और यदि यह नहीं हुआ तो कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो गया, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। तो ये अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। लो प्लेटलेट काउंट का कारण क्या है, ये भी जान लेंगे। मेडिकल कंडीशंस होती हैं, सबसे पहला न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मेडिकेशंस, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके कारण प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इम्यूनिटी यदि कम रहती है तो भी हो जाता है। वायरल इन्फेक्शंस में, स्पेशली डेंगू, मलेरिया में, अल्कोहल का ज्यादा जाना शरीर के अंदर, अल्कोहल एब्यूज, बोन मैरो डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी, कीमोथेरेपी, हाइपरस्प्लीनिज्म। यदि स्प्लीन एक हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है, यदि इसका साइज बढ़ गया
तो भी प्लेटलेट काउंट कम होता है, जेनेटिक फैक्टर्स। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट यदि कम हो गया, ऐसे इसको बोला जाता है, दो चीजें होती हैं, प्लेटलेट काउंट बढ़ गया या फिर कम हो गया। अब यदि बढ़ गया, कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ हाई प्लेटलेट काउंट, यदि प्लेटलेट काउंट बढ़ गया तो उसको क्या बोला जाता है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया, ओके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस। तो एक होता है यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब इसका जो प्लेटलेट काउंट है इसके ऊपर पहुंच जाए, तो ये देखोगे जो रक्त धमनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, ये देखिए इस तरह से ये क्लॉट बन जाते हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। इसका कारण क्या है, प्लेटलेट काउंट बढ़ गया है आपका, यह थक्के जमते जा रहे हैं। और दूसरा होता है लो प्लेटलेट काउंट। इसमें लो प्लेटलेट काउंट का मतलब क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर की जो छोटी छोटी रक्तवाहिनियां हैं, एकदम छोटी छोटी, वहां पे सिर्फ ब्रूजिंग हो रहा है, मतलब जो कैपिलरीज है, जो रक्तवाहिनियां वहां पे स्ट्रक्चर हो रही है, टूट रही है अंदर के अंदर। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, कट यदि हो गया तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन और स्टूल में ब्लड जा रहा है, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है, पीरियड्स में यदि बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, और सर्जरी के में यदि कोई सर्जरी हो रही है तो वहां पे भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है। तो इस तरह से ये शरीर में आपको देखिए, यदि लो ब्लड प्लेट काउंट यदि हो जाता है तो फिर ऐसा दिखने लगता है, देखिए लाल 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 दिखने लगते हैं, क्योंकि अंदर रक्तवाहिनियां टूट रही हैं। जब बढ़ गया तो ऐसा दिखेगा, और यदि जब कम हो गया प्लेटलेट काउंट तो यह ऐसा दिखेगा, क्योंकि अंदर रक्तवाहिनियां टूटती रहती हैं। तो इस तरह से दोनों चीजें हो सकती हैं, डिक्रीज बिलो काउंट ऑफ नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, और यदि बढ़ जाती है तो ऐसे होता है। तो इस तरह से सारी जो चीजें हैं, जितने भी हमने अवयव देखे, बहुत जरूरी है। व्हाइट ब्लड सेल्स के क्या डिसऑर्डर है, लाल रक्त सफेद रक्त कोशिकाओं के बहुत ज्यादा यदि हो जाए, क्या लाल रक्त कोशिकाएं बहुत बढ़ गई, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें मतलब a condition with an increased count more than 11,000 per cubic millimeter of human adult blood। 11,000 से यदि ये बढ़ गई, नॉर्मली ये होती है 5 से 10,000 काउंट इसका, लेकिन यदि ये 11,000 से बढ़ जाती है सफेद रक्त कोशिकाएं, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और यदि कम हो गई, उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ये है ल्यूकोसाइटोसिस, ये है नॉर्मल, और ये है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस जहां पे बढ़ जाती है, ल्यूकोपीनिया जहां पे कम हो जाती है। टू फ्यू ल्यूकोपीनिया जहां पे सफेद रक्त कोशिकाएं बिलो नॉर्मल, यानी 4,000 कोशिकाएं पर माइक्रोलीटर हो जाती हैं। या फिर एबनॉर्मल फंक्शन, यदि एबनॉर्मल यदि फंक्शन है, जहां पे कोई इन्फेक्शन बढ़ गया या फिर कैंसर जैसी कंडीशन आ गई, ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल फंक्शन होता है, जहां पे बहुत ज्यादा इसकी संख्या बढ़ जाती है, लाल रक्त को सफेद रक्त कोशिकाओं। तो ये अलग अलग कंडीशन हमें मिलती है। इसकी सफेद रक्त कोशिका, तो इसमें समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं की हानि होना, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ल्यूकोपीनिया या लो WBC, प्लेटलेट्स की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। अब आयुर्वेद के हिसाब से यदि देखेंगे तो रक्त हमारे शरीर में धातु की तरह काम करता है। रक्त एक धातु है आयुर्वेद में, ठीक है। रक्त हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जिसकी मदद से सभी अंगों को पोषण मिलता है। यह धातु जो है हमारे रंग को निखारता है और सभी इंद्रियों को ज्ञान देता है। सभी इंद्रिया ने बाकी की जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं पूरे शरीर में, यह किससे मिलता है, सिर्फ रक्त के ही कारण संभव है। रक्त से आगे चलकर मांस धातु बनती है, और रक्त के कारण ही सारे धातुओं को
जितनी भी धातुएं हैं, मांस, मेद, मज्जा, जितनी भी अलग अलग धातुएं हैं, किसके कारण पोषक तत्व मिलता है? रक्त के कारण। तो रक्त धातु का सही से रहना, अच्छा रहना, तो ये पूरा जो 5 से 6 लीटर हमारे शरीर के अंदर रक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इस रक्त धातु का। उसके लिए हमारे पास क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नवचेतन कल्पम। यदि रक्त धातु सही रहेगी तो हमारा पूरा शरीर अच्छा रहेगा। तो यदि रक्त में कमियां हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो पूरे शरीर में प्रॉब्लम होता है। नवचेतन कल्पम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे शरीर में कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह काम करता है। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल हर्ब्स जो कि नेचुरली हमारी पूरी सेहत को और हमारे शरीर के स्वास्थ्य को, जो शक्ति कम हो जाती है, विगर कम हो जाता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो धन्वंतरी का नवचेतन कल्पम सारी धातुओं से, तो रक्त धातु की जब हम बात कर रहे हैं, इन समस्याओं के लिए यह रामबाण उपाय। नवचेतन कल्पम में मौजूद तत्व स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य, तंत्रिका स्वास्थ्य, यकृत, गुर्दे, यौन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है। अब आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ब्लड प्लेटलेट काउंट को नेचुरली बूस्ट करती हैं। अब इसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनके कारण हम एनीमिया को भी सही से कर सकते हैं, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ा सकते हैं, प्लेटलेट काउंट बढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है, हम जो नॉर्मल एक साधारण हमारे घर में हम ला सकते हैं और इनका सेवन कर सकते हैं। उसमें देखिए प्लेटलेट के लिए पपाया की जो पत्तियां होती हैं वो हमारे प्रोडक्ट में भी है, प्लेटिन। दूसरा पोमेग्रेनेट, अनार, मीट एंड फिश, जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटरूट और गाजर का जूस पीना। व्हीट ग्रास, हम जो ये कजरियां करते हैं उसमें हम जो व्हीट ग्रास पैदा करते हैं वो व्हीट ग्रास सुपर फूड है। ये विटामिन सी का, जितने भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, पंपकिन, कुमड़ा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आंवला, किशमिश और कोकोनट ऑयल, ये सारी चीजें क्या है, ब्लड प्लेटलेट को बढ़ाने वाली है। फिर एनीमिया को बढ़ाने वाली होम रेमेडीज, अनार, मेथी, लौकी का जूस, पूरे स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स, बनाना, टमाटर, मटर, पालक, नट्स, काजू, किशमिश वगैरह, बादाम, खजूर, बीटरूट, एप्पल जूस, और लीवर यानी कि नॉनवेज खाने वाले। फिर हमारे धन्वंतरी का नेचुरल हनी जो है, हमारा दूसरा प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट हमने क्या देखा, नवचेतना कल्पम। दूसरा प्रोडक्ट, एक्सीलेंट मेडिसिन टू क्योर एनीमिया, क्या, हनी, जो कि दिन में 2 चम्मच हनी, दिन में 2 बार दूध के साथ, आपको क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है और रक्त को शुद्ध भी करता है, नेचुरल हनी। ठीक है, तो जब भी आपको लगे थकान है, बहुत ज्यादा शरीर ऐसा कमजोर पड़ गया है, हनी लेना शुरू कीजिए। इन सब समस्याओं के लिए हमारे पास देखिए बहुत सारे उत्पाद हैं। लोहरिच हीमोफिट सिरप, कैलरिच D2 मैक्स, प्रोटेरिच G और प्रोटेरिच W, स्पिरुलिना, इम्यूरिच तो सभी लोग लेते हैं, और ग्रो टोटल बच्चों के लिए। ये सारे प्रोडक्ट देखिए, जहां भी ऐसे लगे हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्लड संबंधी समस्याएं यदि हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। लोहरिच हीमोफिट सिरप, कैलरिच D2 मैक्स। कैलरिच D2 मैक्स इसलिए क्योंकि इसमें सभी तरह के विटामिन हैं जो कि हीमोग्लोबिन वगैरह के लिए काम आते हैं। प्रोटेरिच G, प्रोटेरिच W, स्पिरुलिना, इम्यूरिच और ग्रो टोटल। सबसे पहला प्रोडक्ट है कैलरिच D2 मैक्स। इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए हमने बात की थी विटामिन B12 की, सबसे पहले K27, फिर फोलिक एसिड, और ये सारे
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, सेलेनियम, बोरॉन और मैग्नीशियम, और कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए, क्रोमियम। ये सारे हमें मिल रहे हैं हमारी कैलोरीज डी टू मैक्स टैबलेट के द्वारा, जो कि ब्लड के लिए आवश्यक है, शरीर की हड्डियों के लिए आवश्यक। दूसरा प्रोडक्ट है ओमेगा रिच। 369 का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। इसमें हैम्प बीज का तेल, प्याज का तेल और लहसुन का तेल मिले हुए हैं। सोराइसिस, सूखी त्वचा, कोरोनरी हार्ट रोग में सहायता करता है। मासिक धर्म संबंधी विकार को ठीक करता है। वेरिकोज वेन्स, जो हमने इसमें पहले देखा था, उसको ठीक करने में काम आता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नियंत्रित रखता है। तो ये सारी चीजें यदि आपके नियंत्रण में रहती हैं तो ब्लड भी सही से काम करता है। प्लेटिन पपाया लीफ जूस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जहां पे प्लेटलेट कम हो जाती है किसी भी रोग में, मलेरिया, डेंगू, ब्लड कैंसर या वायरल इंफेक्शन, जब प्लेटलेट काउंट कम हो गया, प्लेटलेट कहाँ इंपॉर्टेंट है? ब्लड क्लॉटिंग में, इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ में और त्वचा की स्वास्थ्य में। तो पपाया लीफ से बना हुआ, पपीते की पत्तियों से बना हुआ, इसमें और भी अलग इंग्रेडिएंट हैं जो कि प्लेटलेट काउंट को रिकवर करने में हेल्प करता है। पपाया लीफ, इसमें एलोवेरा, मधुपर्णी, हरितकी, गिलोय और मेथी, पुनर्नवा, तुलसी और त्रिकटु, ये सब का मिश्रण बनके पपाया प्लेटिन बना हुआ है। प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को सही से रखता है। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ। रेड एलोवेरा जूस लेना चाहिए। इसमें 22 गुना पावरफुल है ये, और इसमें जो अमीनो एसिड्स, विटामिन और खनिज तत्व और बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत जरूरी है, शरीर होता है, इसका मतलब है हमारे शरीर में वो चीज नहीं बनती, इसलिए हम उसको एसेंशियल बोलते हैं। तो हमें इसको लेना है, ठीक है। विटामिन, मिनरल्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स को शरीर से बाहर निकालता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, लिवर, हार्ट, किडनी फंक्शन को इंप्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ। सीबकथॉर्न जूस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें संपूर्ण पोषक तत्व है, संपूर्ण, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में है ओवरऑल हेल्थ के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट है, कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, स्ट्रेस को कम करता है, फटीग को कम करता है और ओवरऑल हमारे शरीर को अच्छा रखता है। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ सुबह और शाम को। फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है स्पेशली रक्त के लिए, लोहरिच हीमोफिट सिरप। जब हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन और आयरन लेवल कम हो गया, तो लोहरिच सिरप है आइडियल टॉनिक फॉर लो हीमोग्लोबिन लेवल एंड एनीमिया। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए। पहले की स्लाइड्स में मैंने बताया है पूरा इंपॉर्टेंस इसका, फंक्शन, लाल रक्त कोशिकाओं का शरीर में क्या काम है, हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में क्या काम है। तो लोहरिच हीमोफिट सिरप जो है आइडियल रखता है आयरन लेवल को, फटीग कम करता है, कमजोरी कम करता है, रूटीन वर्क आपका अच्छा रखता है और अच्छी नींद देने में सहायता करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ लेके सुबह या शाम इसे आप ले सकते हैं। फिर एक और प्रोडक्ट है विटारिच विटामिन टैबलेट। सबसे ज्यादा शरीर में पोषक तत्वों की जरूरत होती है विटामिन की। विटामिन जो हम प्राकृतिक रूप से ले सकते हैं फलों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, जो एक स्लाइड में बताया था। मान लो आपके पास समय नहीं है, आप नहीं जा पाते हो, बाजार नहीं जा पाते हो, अलग अलग फ्रूट फल नहीं ला सकते हो, विटारिच विटामिन टैबलेट का बॉक्स रखिए अपने पास। इसमें जितने भी ये फल वगैरह, ये सारे फलों से बनाया गया है। जितनी भी बेरीज हैं, ब्लैक चेरी, नॉनी, पाइनएप्पल,
अनार, ब्लूबेरी, बेबेरी, ब्लू ग्रेप्स, कीवी, एप्रिकॉट, ये सारी जितने भी फल हैं, उनमें बहुत अच्छी तरह मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं और सारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अवयव पाए जाते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो रूटीन फूड में पाए जाते हैं, जो जरूरी हैं हमारे शरीर की अच्छे स्वास्थ्य के लिए। विटामिन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, विटामिन सी से भरपूर है। इसके लिए इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, डाइजेशन अच्छा करता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड कंट्रोल और ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके लिए एक टैबलेट दिन में 2 बार, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, खाना खाने के बाद इसे आप ले सकते हो। ऑल डे एसेंशियल, मतलब जो जो हमें हमारे शरीर को जरूरत है वो हम इससे पूर्ति कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट होते हैं हमारे धन्वंतरी के पास, से आप रेगुलर यूज करके अपनी रक्त की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको सुधार सकते हो और इसे हमारे रक्त का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए,